हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी चर्चित बहुत बड़ा मुद्दा चर्चित में रहा। चर्चित में ये रहा कि यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तीन एजुकेशन है। वहीं पर हम देखते हैं जो हमारा यूजीसी होता है, यूजीसी जो होता है वो क्या करवाता है, जो यूजीसी होता है वो क्या करवाता है, वो हायर एजुकेशन से संबंधित बातें करता है। अर्थात जैसे आप पीएचडी करें, जेआरएफ करें, पीएचडी करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, पीएचडी में ही आपका जेआरएफ होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आप पेपर इससे संबंधित जाके देते हैं और प्रोफेसर बनते हैं। हायर एजुकेशन की ओर जब हम प्रक्रियाएं करती हैं तो वो कौन बोर्ड करवाता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन करवाती थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन करवाती थी। वहीं पर हम देखते हैं कि अब अगर एसीटी की ओर देखें, एसीटी की ओर अर्थात ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में तो हम क्या करते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, ये हमको बोर्ड देता है। वहीं पर जैसे बीटेक हो गया, ये हमको बोर्ड देता है। वहीं पर जैसे एमबीए हो गया, यहाँ से हमें ये डिग्रियां और ये सारे नियम कानून यहीं से लागू होते हैं, जिससे ये रेगुलेट बॉडी करती है। इससे क्या होगा, जो भी टेक्निकल डिग्रियां होंगी वो कौन देगा, एआईसीटीई देगा, और यूजीसी तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक, वो देगा। ठीक है, इससे अब इन्हीं के दूसरे जगह पे हम पक्ष पे देख लेते हैं कि एनसीटी अर्थात ये एनसीटी के लोगों को आप देख पा रहे हैं, तो अर्थात ये एनसीटी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब जो टीचर्स जैसे टेट की परीक्षा देते थे, ठीक है, बीडीसी करते थे, बीएड करते थे, ठीक है, और डीएलएड करते थे। अब ये जो पेपर करवाते थे पूरा, जो इसकी मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट होती थी एनसीटी होती थी, अर्थात इसके माध्यम से जो लोग होते थे वो टीचर बनते थे। ठीक है, तो तीन चीज कह सकते हैं कि यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसके तहत हायर एजुकेशन, डॉक्टर की डिग्री और हायर एजुकेशन की ओर लोग जाते हैं। एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके तहत टेक्निकल एजुकेशन दिए जाते हैं। इंजीनियर जो हमारे यहाँ होते हैं, वो एमबीए जो किए होते हैं वो इससे संबंधित होते हैं। वहीं एनसीटी जो टीचर हमारे यहाँ होते हैं वो इनको ये तीनों इंस्टीट्यूशन मिलकर डिग्रियां दे रही थी। लेकिन अभी जो अभी जो विंटर सेशन चल रहा है हमारे यहाँ, उसके तहत ये डिमांड हो रही है कि ये तीनों मिलकर अब एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जिसका नाम होगा HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। अब इस पे विपत्ति या समस्या क्या आ रही है लोगों को ये देखने की बात है, क्योंकि अब इस पे जो इंस्टीट्यूशन है, इससे भी जो इंस्टीट्यूशन है वो सारे इंस्टीट्यूशन किस में आ जाएंगे, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम बन जाएगा सारी इंस्टीट्यूशन का, प्रोग्राम बन जाएगा। अच्छा चलो, अम्ब्रेला प्रोग्राम बन गया, ठीक। ये जो अम्ब्रेला प्रोग्राम बनाया जा रहा है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो एजुकेशन को मॉडर्निटी बनाना है, आधुनिकता है एजुकेशन में। अच्छा, आधुनिकता एजुकेशन में कैसे आएगी, आधुनिकता एजुकेशन में इस प्रकार से आएगी कि इस एजुकेशन में क्या हो, रिसर्च हो, अनुसंधान हो, नवाचार आए और रोजगार बढ़े। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें रोजगार मिले। वह शिक्षा ही किस काम की, जिसको पढ़ लेने के पश्चात रोजगार ही ना हो मार्केट में, जिसको पढ़ लेने के पश्चात हम बेरोजगार हो के बाजारों में टहलें, दर दर
घूमे कि हमें काम ही ना मिले। तो अब इस आधुनिकता की वजह से शिक्षा की ओर हम स्किल की ओर ध्यान देंगे, कौशल की ओर ध्यान देंगे, जिससे शिक्षा के साथ साथ हमें रोजगार के भी रास्ते खुलते हुए नजर दिखाई देंगे। वहीं पर हम देखते हैं कि अब जब ये कमीशन बनाएगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HCI, ये क्या करेगी? रेगुलेशन करेगी, नियंत्रण करेगी, सर्टिफिकेशन करेगी और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को देखेगी। अर्थात वहाँ पे क्या करेगी? उसका नियंत्रण करेगी, प्रमाणित करेगी, और प्रमाणित करने के कारण जो स्कूल हैं, क्या वो वैश्विक रूप से जो स्कूल का एक करिकुलम होना चाहिए, सारे करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं। इनमें क्या होते हैं, निजी स्कूल को भी समस्या होने वाली है। अब वो भी इस करिकुलम में आएंगे, जो निजी स्कूल खोलते थे लोग अपना अपना स्कूल, और इसको जो हमारे पैसा लगा के अपना अपना स्कूल खोल के रखते थे, अब उनको भी इस करिकुलम को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी समस्याएं उन लोगों को होंगी। अब यहीं पे देखते हैं कि इनमें सब कुछ तो शामिल है, लेकिन जो निधि फंडिंग से संबंधित चीजें नहीं शामिल हैं। इसमें रेगुलेशन शामिल है, रेगुलेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो होगी, प्रशासनिक मंत्रालय जो होगा, इसको नियंत्रण तो करेगा, लेकिन इसमें फंडिंग से संबंधित बातें शामिल नहीं है। वो भी एक समस्या का कारण हो सकता है कि पैसा कहाँ से मिलेगा। अच्छा, जो ये इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, इस इंस्टीट्यूशन में ये मेडिकल, लॉ संबंधित, एजुकेशन को संबंधित, इन सब चीज़ों को, मेडिकल और लॉ संबंधित, मेडिकल मतलब जो डॉक्टर बनते हैं, जो गांव में देखो ना, डॉक्टर बन के आराम से कंपाउंडर लगा के लोगों को दवा देते हैं। लॉ मतलब जो ब्लैक कोट पहन के जाके बढ़िया कोर्ट में जाके केस उस लड़ते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को, इन दोनों से संबंधित जो शिक्षा होगी, उसको जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं पर इस बिल को इसके पहले 2018 में लाया गया था, लेकिन वहाँ पर इस पे मोहर नहीं लगाया गया, इस पर बात नहीं की गई, क्योंकि उसी के दौरान जो है हम देखते हैं जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी, ये जो पॉलिसी आई थी 2020 में, ये इस पॉलिसी में बातें थी। इस पॉलिसी में बातें क्या थी? इस पॉलिसी में ये बातें थी कि जो भी एजुकेशन आए वो मॉडर्निटी, आधुनिकता भरी हो, इनोवेटिव हो, डिजिटल हो, स्किल हो। उसमें ऐसा नहीं है कि एजुकेशन ले लिया बस डिग्री ओनली हो। वो ये बातें कह रही थी, लेकिन 2008 में कमीशन इस बात पर नहीं माना, तो इसलिए इसको वहाँ पे नहीं लाया गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये देखा जा रहा है कि ये सेंट्रल मतलब मोनोपोली, किसी एक इंस्टीट्यूट को, किसी एक संस्थान को जब अम्ब्रेला योजना बना के किसी एक संस्थान में रख दोगे, तो इसकी मोनोपोली हो जाएगी। जैसे ही आप हालिया की न्यूज में एयरलाइंस के इंडिगो को आपने देखा, तो अब किसी एक संस्था की मोनोपोली हो जाएगी, तो वहाँ भी थोड़ी कुछ समस्या होगी। इसकी अपोजिशन में जो चुनौतियां रहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी, और इसके साथ साथ ये तो उसके एकाधिकार, केंद्र सरकार का एकाधिकार हो जाएगा, लेकिन वहीं पर राज्य सरकार इसके विरोध में खड़ी है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार इसके विरोध में कहना चाहती है कि ये एकाधिकार का मामला हो जाएगा। ठीक ठीक, थैंक यू।